ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट तो ये बात मैं शॉर्ट वीडियो होगी। मैं फर्स्ट तो ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, जो चीज़ मैंने आपको दोबारा से रिवाइज़ नहीं की, आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि यार सर ये नहीं करनी, ठीक है सर ये नहीं करनी। देखें, जो आपने के प्रेजेंटेशन में है वो करनी है आपने, ठीक है। ये ना बार बार पूछा करके सर ये वाली चीज़ मैं कर लूँ, ये वाली चीज़ जो है वो ना करूँ, ये इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी जो आपको मैंने इसकी लास्ट में, क्योंकि उन्होंने कहा था, मुझे अब याद नहीं किसने कहा था, उसने कहा था कि सर मुझे ज़रा डिफरेंस बता दें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का। मैंने उस डिफरेंस की वीडियो बना के दी थी, ठीक है। आपने फिर कुछ स्टूडेंट्स ने समझा कि शायद उसके आगे वाली चीज़ मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। मैंने यहाँ तक वीडियो बनाई थी, उनका शायद कि ये नहीं, हमने नहीं करना, ये आपने क्यों नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही री है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका स्केड्यूल होता है कि उसको हम री किस बेस पे करते हैं, तो और वो आगे से लर्निंग का फिर उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यूसली री करेंगे कि एवरी रिस्पांस के बाद हम उसको री करेंगे, रिजल्ट्स इन फास्ट लर्निंग। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो छोटे होते हैं, बच्चा जो भी अच्छा काम करता है उसको उस पर स्टार्स देते हैं, उसको शाबाश कहते हैं, इस तरह वो चीज़ ईजिली लर्न करेगा। बट इट्स रिजल्ट इन फास्ट एक्सटेंशन। अगर उसको आपने 10 दफ़ा स्टार दिया है, एक आगे फिर 2-3 दफ़ा नहीं स्टार देगा, तो वो चीज़ वो फिर दोबारा से वो अच्छा काम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो ये फास्ट एक्सटेंशन हो जाएगी इस चीज़ की। तो ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। सारे आपको पता है इंटरमीडिएट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है, ठीक है। नॉट एवरी रिस्पांस इज रीइंफोर्स्ड, ठीक है। लर्निंग इज स्लोअर बट रिस्पांस इज हार्डर टू एक्सटिंग्विश। पूरी एग्जांपल दी हुई है नीचे सारी, ठीक है ना। मुझे नहीं समझ लेती कि आपको कैसे ये हो कि आपने ये नहीं करना है। इंटरवल स्केड्यूल होते हैं जो कि टाइम की बेस पे होते हैं, और दूसरी कौन से होते हैं, रेशियो स्केड्यूल होते हैं जो कि नंबर ऑफ बिहेवियर की बेस पे होते हैं। कि एवरी 5 बिहेवियर के बाद जो है ना, हमने फिक्स्ड होगा कि मतलब एवरी 5 के बाद हमने एक दफ़ा उसको रीइंफोर्स करना है। वेरिएबल रेशियो होता है कि हमें नहीं पता कितने रिस्पॉन्सेज के बाद होता है। दिस इज प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, ठीक है। जो गैम्बलिंग में होता है, स्लॉट मशीन्स होती हैं, उस पर आपको नहीं पता कि आपको कब रिवार्ड मिल जाए। तो जो गैम्बलर्स होते हैं वो बार बार करते रहते हैं, वो उस रिस्पांस को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि ये एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मोस्ट आपको मैंने कहा था कि खुद से डिस्कस करें, ये चीज़ें करें, लेकिन आपका तो जो है ना इग्नोर करके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा खुद से ही इनको मैं कुछ पढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन साथ करता रहूँगा कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है और इसमें क्या चीज़ आपने नोट करनी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर, ठीक है। ये मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ पहले से चीज़ें, बिकॉज वीडियो लेक्चर इज़ नॉट अवेलेबल, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ये चीज़ कर रहा हूँ। When you smell your favorite food, you may immediately feel very hungry, ठीक है। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, you do not have any control over this, ठीक है। जैसे ही फूड स्मेल करते हैं उसी वक्त आप हंग्री फील करते हैं। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमेशा रिफ्लेक्स की बातें होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है, आप उसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद से ये रिस्पांस आपने खुद से लर्न नहीं किया। जैसे ही आपकी फूड आपको स्मेल करते हैं, आप उसी वक्त जो है ना हंग्री फील करते हैं, सेलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज योर ऑटोमेटिक योर रिफ्लेक्स रिस्पांस दैट यू लर्न थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये वो है, उसकी एग्जांपल है। आगे क्या, आप पेशेंट रिसीव कीमोथेरेपी इन हॉस्पिटल, कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया फील होता है, ये उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। बट नो, इवन द साइट ऑफ अ हॉस्पिटल अलोन इलिसिट नाजिया। अब वो हॉस्पिटल को देखते ही उसको नाजिया होना शुरू हो जाता है। दिस इज आल्सो द रिस्पांस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें मैंने आपको फर्दर स्टिमुलस जनरलाइजेशन बताई थी कि वो स्टिमुलस को इतना जनरलाइज कर देता है कि वो उसको कोई आम बंदा भी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ बात करेगा, उससे नाजिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका यार हॉस्पिटल की बात ही ना करो यार, मुझे मेरा वो दिल ख़राब होता है इस चीज़ से, ठीक है ना। तो ऐसा तो वो इतना, इसी से वो फोबियाज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसको किसी उसके साथ कोई लास्ट में कोई ऐसा हुआ था कि उसको हाइट का मसला आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट, किसी भी किस्म की हाइट से उसको फोबिया होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ वो होती है। दिस इज क्लासिकल कंडीशन, बोथ एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशन। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अ चाइल्ड लर्न्स दैट ही कैन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हिज पेरेंट्स नैगिंग बाय क्लीनिंग अप द रूम, ठीक है। अगर वो अपना रूम क्लीन करने का बिहेवियर ज्यादा करेगा, तो जो पेरेंट्स उसको बार बार कहते रहते थे यार करो करो करो, वो उस चीज को स्टॉप कर देगा। इसमें स्टिमुलस हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इस बिहेवियर इंक्रीज करेगा, स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव री, ठीक है। बिहेवियर उसका इंक्रीज हो रहा है और उसका स्टिमुलस जो है ना वो खत्म हो रहा है। दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जब स्टिमुलस रिमूव करें तो बिहेवियर ज्यादा हो। अ चाइल्ड इज इग्नोर्ड बाय द पेरेंट्स व्हेन ही थ्रोस टेम्पर टेंट्रम, ठीक है। शोर मचा रहा है ये वो, और उसको पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या, आपके पास दो चॉइसेस है,
यहाँ तो बच्चा शोर करना ज्यादा कर दे या बच्चा शोर करना स्टॉप कर दे। ठीक है, अब इसमें ये इसलिए मैंने वो किया हुआ है। देखें, एक दफा उसने बच्चे ने छोड़ दिया मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता जो नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स ने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि बच्चा नेक्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ज्यादा शोर करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने उसके शोर करने को, ये करने से आपने उसके शोर करने वाले जो बिहेवियर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आपने कोई चीज इग्नोर की है, यू हैव सब्सट्रैक्टेड समथिंग, यू हैव टेकन अवे समथिंग। ठीक है, आपने अटेंशन जो उसको देते थे वो ले लिया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा। दिस इज नेगेटिव री। ठीक है, बट इन केस अगर ये काम करने से, ठीक है, ये वाला फोर्स में काम करने से चाइल्ड का बिहेवियर ठीक हो जाता है, वो शोर मचाना बंद कर देता है, दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है, ये अब एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, कि वो कभी भी उसको दोबारा से ये चीज नहीं करेगा। ठीक है, कि आपने उससे स्टिमुलस लिया है, आपने जो उसको टेंशन देता है वो उसे ले लिया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर खत्म हो गया, कम हो गया, दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि दिस टेबल, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, रीइंफोर्समेंट में क्या, रीइंफोर्समेंट में क्या, ऑलवेज इंक्रीज बिहेवियर होता है। ठीक है, बिहेवियर इंक्रीज होगा, दिस इज रीइंफोर्समेंट। फिर आप कुछ करेंगे, ऐड करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ सबट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट, ठीक है, उसमें क्या है, डिक्रीज बिहेवियर है। ठीक है, कुछ चीज ऐड करेंगे, दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट, कुछ चीज सबट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी एक्सटेंशन। ठीक है, जिस तरह उसका अटेंशन उसको नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कम हो गया था, दिस विल बी एक्सटेंशन। ठीक है ना, ये उसकी एग्जाम्पल थी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नंबर 5। अ चाइल्ड डिक्रीजेज हिज बैड बिहेवियर, बिहेवियर डिक्रीज हो गया आफ्टर हिज मदर स्कोल्ड्स हिम, मदर कुछ कर रही है उसके साथ जिसकी वजह से बिहेवियर कम हो गया। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, पनिशमेंट की एग्जांपल है। ठीक है, आप उसको कुछ दे रहे हैं, यू आर एडिंग समथिंग जिससे उसका बिहेवियर कम होगा, ये आपका इस कॉलम में आएगा। ठीक है, आपने कुछ ऐड किया है, आपने उसको स्कोल्ड किया जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कम हो गया, तो दिस इज पनिशमेंट, आपने उसको पनिश किया बिहेवियर। ठीक है, 6th एग्जांपल है, चाइल्ड इंक्रीजेस हिज काइंड बिहेवियर। ठीक है, अब उसका बिहेवियर इंक्रीज हो गया टुवर्ड्स हिज ब्रदर टू अवॉइड गेटिंग स्कोल्डेड। ठीक है, जो उसको स्कोल्डिंग हो रही थी उससे वो कम, उसको खत्म करना चाहता है, अपना बिहेवियर ज्यादा करता है, दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये चीज कम करने से उसका बिहेवियर ज्यादा हो गया, तो दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ईजी है। ठीक है, इंक्रीज पे लीड्स टू इंक्रीज वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, आप वो वर्क ज्यादा करेंगे, बिहेवियर उनका ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। Patient with insomnia remains awake after lying down on his bed. अब देखें इसको जरा थोड़ा सा समझे, ये वैसे आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर की बात चली गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि पेशेंट विद इंसोम्निया, ये इसको छोड़ें, रिमेन्स अवेक। ठीक है, उसका अवेकनिंग जो है ना वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कि वो जागा रहता है आफ्टर लाइंग डाउन, वो कुछ कर रहा है। ठीक है, वो पॉजिटिवली कुछ कर रहा है, लेटने के लिए, सोने के लिए लेटता है, लेकिन उससे वो जो है ना जागा रहता है, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन किसके, हमने एसोसिएशन खत्म करनी है, हमने कहना है तुम बेड पे तुमने लेटने नहीं है। ठीक है, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, घूमे फिरेगा, आगे पीछे जाएगा, चेयर पे बैठ जाएगा, बेड पे नहीं लेटेगा। ठीक है, जब उसका बेड पे लेटने का और जागे रहने का एसोसिएशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर उसको बाद में जब उसको फुल नींद आ जाएगी, फिर उसको हम बेड पे या किसी और जगह पे लटा देंगे, उधर वो सो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से उसका नेक्स्ट एसोसिएशन बन जाएगी। ये चीज़ वो है, इसको छोड़ें आप, ये आपके कोर्स का नहीं है। ठीक है ना, अ स्टूडेंट टेंड्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क डेली बिकॉज ही नोज ही विल बी रिवार्डेड विद अ प्रेज और कैंडी। ठीक है, अगर इसमें दो चीज़ें होती, वो अपना होमवर्क जो कर रहा है उसका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है होमवर्क करने का। ठीक है ना, किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसको अवार्ड अवार्ड मिल रहा था। ठीक है, उसको कुछ दे रहे थे जिसका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर वो अपना बिहेवियर इंक्रीज करे मार से बचने के लिए, ठीक है, तो वो मार से बचने के लिए, मार को सबट्रैक्ट करने के लिए अपना बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है, दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये आप चीज़ नहीं याद रखनी है। A student tends to complete his homework daily because he knows he will be punished by a teacher। ठीक है, अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की आ गई है, वो पनिश, अगर वो नहीं करेगा तो उसको पनिश होगी, तो पनिशमेंट को रिमूव करने के लिए अपना बिहेवियर इंक्रीज कर। ओके, बाकी भी एग्जांपल इसी तरह की हैं। ठीक है, तो मैं गो थ्रू कर लेता हूँ इससे। अ चाइल्ड में लर्न टू क्लीन हिज रूम रेगुलरली बिकॉज ही विल बी रिवार्डेड। ठीक है, वही रिवार्डिंग आ गई है, उसका रूम क्लीन करने वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, इंक्रीज करेगा, कुछ देंगे, तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। व्हेन अ वर्कर इज रिवार्डेड विद परफॉर्मेंस बोनस फॉर एक्सेप्शनल सेल। ठीक है, अगेन ये वही पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आ गया। ठीक है, उसको कुछ रिवार्ड दे रहे हैं और उसका काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आफ्टर हिटिंग हिज सिबलिंग्स बॉय इज मेड टू सिट अलोन इन द हाउस एंड नो वन इज अलाउड टू टॉक टू हिम और सिट विद हिम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि उससे वो चीज़ कोई ले रहे हैं,
ठीक है, वो जो पहले खेलना चाहता था वो उसको अब खेलना नहीं दे रहा, उसको कुछ चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से उसका बिहेवियर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो वो अब आइंदा से ये चीज़ नहीं करेगा, ताकि उसको दोबारा से घर में अकेला ना बिठाया जाए। ठीक है ना, इस चीज़ से बचने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए बॉय विल स्टार्ट इंक्रीजिंग हिज गुड बिहेवियर। ठीक है ना, ये चीज़ है। Salesperson often give discounts and prices to their customer in return for their assurance to shop with them। ठीक है, ये वही बात है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है कि वो उनको लालच देते हैं कि अगर आप नेक्स्ट आप ये वाला बिहेवियर हमारे से शॉपिंग करने वाला बिहेवियर ज़्यादा करेंगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है ना, तो ये चीज़ उसका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। An employee getting criticized in front of whole office by his boss and having certain privilege taken away as a consequence to his bad behavior। ठीक है, एट इज वर्क में मोटिवेट हिम टू स्टे इन लाइन एंड बी। ठीक है, अब उसका जो है ना क्या क्या हो रहा है, उसका बैड बिहेवियर कम करने के लिए, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको क्रिटिसिज्म दी जा रही है उसका बिहेवियर कम करने के लिए। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा है, दिस इज पनिशमेंट। ठीक है, उसका बिहेवियर कम हो जाएगा इस चीज़ से, और उसको कुछ देने से उसका बिहेवियर कम होगा। उसको क्रिटिसिज्म दी है, सिर्फ रिवार्ड की बात ये नहीं होती कि उसको सिर्फ आपको अच्छी चीज़ दो या बुरी चीज़ दो, कुछ भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसको जो मुंह से उसको स्कोल्ड भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ है, अगर उस करने से बिहेवियर कम होगा, दिस इज पनिशमेंट। देख, मैनी पीपल ट्रेन देयर पेट्स विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, प्रेजिंग अ पेट, जब भी कोई काम करता है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन, उसको कहते हैं जी ये बोलो, वो बोलेगा, उसको रिवार्ड देंगे, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एन एम्प्लॉयर ऑफरिंग एन एम्प्लॉई अ डे ऑफ इन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि मतलब क्या, वो क्या करेगा, उसे कहे यार अगर आप जो है ना अच्छा काम करोगे तो आपको छुट्टी मिलेगी। छुट्टी मिलने का मतलब है कि उसको कुछ दे नहीं रहे, उससे उससे वर्कलोड उसका कम कर रहे हैं। ठीक है, उससे जो उसने उस दिन में जो उसने वर्क करना था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल पूरी डिटेल में दी हुई है मैंने इसमें पहले से। नेगेटिव reinforcement is common in the justice system. Prisons will sometimes ease regulation on a well-behaved person. अपना behavior increase करेंगे तो they will remove something। ठीक है, जिसकी वजह से उसका behavior और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव reinforcement, you removed something जिसकी वजह से behavior ज़्यादा हो गया। ठीक है, a student receive a gold star for an excellent test score but does not receive more golds on a subsequent test, he may become increasingly unmotivated to perform well in। ठीक है, अगर उसको स्टार्स नहीं दे रहे आप, ठीक है, तो वो जो है ना कैसे वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये वही चीज़ है, ये अब एक्सटेंशन होती जा रही है उसकी, जो मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्ट में कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, अगर उसको हर एक्सीलेंट टेस्ट स्कोर के बाद स्टार देंगे और फिर जब तक उसको छोड़ देंगे तो वो इजीली एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये मैंने इसलिए आपको दोबारा से किया कि आप प्लीज़ जो है ना ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दी थी कि आप इसको अगर समझें, डिस्कस करें, लेकिन कोई आप करते खुद से कुछ नहीं करते। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और ये मैंने आपको फर्दर जो है ना छोटी सी वीडियो दी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा ये।